हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब दोस्तों। मेरा नाम है शुभम जैन और मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आशा है आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों अपना चैप्टर नंबर 2 जो जिसका नाम क्या था दोस्तों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू करते हुए उसका जो है पार्ट 1 जो है सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे दो कॉन्सेप्ट, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आखिर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट व्हाट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कब कहेंगे कि कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया, ये कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आइए दोस्तों पहले आते हैं हम किस कॉन्सेप्ट पे, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में 4 मार्क्स तक में पूछ लिया जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ जाता है और केस स्टडी बेस भी जो है आ जाता है। इसे हम इसके डायग्राम के साथ, इसको हम इसके टेबल के साथ, एग्जाम्पल के साथ और इसकी डेफिनेशन जो है पूरी जो है पढ़ेंगे। बस मेरे साथ बने रहेगा वीडियो के एंड तक। जी दोस्तों, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। और हाँ, ये वीडियो जो है 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बीकॉम वालों दोनों के लिए जो है रेलिवेंट रहेगी, तो इसे प्लीज़ मन लगा के पढ़िएगा। दोस्तों व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी आप पढ़ सकते हैं सबसे पहले, लेकिन मेरा वही स्टाइल रहेगा हमेशा, पढ़ाने से पहले मैं कोई एग्जांपल जो है देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, आपने बहुत हार्डवर्क करा। बहुत हार्डवर्क करने के बाद आपको जो लगी प्यास लग गई। लेकिन प्यास लगते लगते आप पहुँचे अपने घर और आपके मम्मी ने, आपके फादर ने जो है, या आपके किसी भी भाई बंधु ने आपको एक गिलास जो है वाटर जो है ऑफ़र करा कि पी लो, आप बहुत जो है प्यासे हो। आपने पी लिया। आपको उस एक गिलास को पी के, जब आप बहुत प्यासे थे, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिली होगी, आपकी प्यास बुझ गई होगी, वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। लेट्स से आपको मिली 10 यूटिलिटी, यूटिलिटी को कहते हैं सेटिस्फेक्शन। फिर आपने एक और गिलास पानी पिया, आपको उससे भी राहत मिली, लेकिन उतनी नहीं मिली होगी जितनी पहले वाले से मिली थी। लेट से उसे मिली 8। तीसरा गिलास, उससे भी हो सकता है राहत मिली, लेकिन उतनी नहीं मिली होगी जितनी पहले और दूसरे से उसे मिली, और कम। फिर आपने एक और पिया, लेकिन एक समय ऐसा है आप बोलो कि बस अब और नहीं, मैं नहीं पी सकता, मैं उब गया पी पी के, अब मेरे को प्यास नहीं है। मतलब उस केस में आपकी जो यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी कि बस अब मेरे को इससे कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, मेरे लिए कूड़े समान है, अब मेरे को और पानी नहीं पीना और जूस नहीं पीना, मैं उब गया इससे पी पी के। मेरे को जितनी सेटिस्फेक्शन मिलनी थी मिल गई, लेकिन अब मैं और पीऊँगा तो मेरी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चली जाएगी, मेरी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। समझ रहे हैं? तो दोस्तों दिस इज़ अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखिए, इट स्टेट्स when we consume more and more units of commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. It goes on decreasing. जब आप एक कमोडिटी बार बार कंज्यूम करते हैं तो हर बार जो उससे यूटिलिटी मिलने वाली यूटिलिटी जो है कम होती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, जैसे एक गिलास से मिली 10, फिर मिली 8, फिर मिली 6, डेट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी दोस्तों? मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भली बात ही समझाया था, एक्स्ट्रा यूनिट विच वी गेट बाय द कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा गिवन कमोडिटी। जैसे कि हमने एक आइसक्रीम खाई 20 मिली, दूसरी आइसक्रीम खाई 16 मिली, तो एक्स्ट्रा यूनिट कितनी मिली? 16 मिली बाय द कंजम्पशन ऑफ अनदर कमोडिटी। तो मतलब जितनी ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे कमोडिटी, उतनी ही ज़्यादा जो आपकी यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। 20 हुई, 16 ही, फिर ये होएगी 14 होएगी, फिर ये दोस्तों 10 होएगी, फिर ये दोस्तों एक दिन जीरो पे आ जाएगी, फिर एक दिन नेगेटिव में भी जो है चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ आया होगा किसका मतलब दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट जो है कमोडिटी जो है कंज्यूम करते हैं तो उसे मिलने वाली यूटिलिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसको अब जो है उससे जो है ग्राफिकली इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे ये कम होती है। एक एग्जांपल का एक टेबल बनाता हूँ। आपने एक यूनिट खाई, उससे आपको मिली 20 यूटिलिटी, दूसरी खाई आपको उससे मिली 16, तीसरी आपको मिली 14, चौथी आपको मिली 10, और चौथी आपको मिली कितनी दोस्तों? 0, और पाँचवीं से आपको कितनी मिली दोस्तों? मिली ही नहीं, माइनस में जाने लगी, -2। अब देखिए कैसे, ये है ग्राफ। ये रही 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। पहली से मिली आपको दोस्तों कितनी? 20। ठीक है, दूसरी से आपको कितनी मिली दोस्तों? 16। फिर मिली आपको दोस्तों 10, फिर मिली आपको दोस्तों 0, फिर मिली आपको दोस्तों माइनस में।
माइनस में। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले से मेरे को इतनी मिल रही है, फिर मेरे को इतनी मिल रही है, फिर मेरे को इतनी मिल रही है, फिर मेरे को इतनी, फिर मेरे को इतनी मिल रही है। इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग यार। सो आप देख सकते हैं कैसे जो है डिक्रीज हो रहा है। जी दोस्तों, दैट इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आशा दोस्तों आपको जो है समझ आ गया होगा विद द एग्जांपल, विद द टेबल, विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अब हम जो बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज व्हाट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि कंज्यूमर जो होता है ना, कंज्यूमर, हमारा प्यारा प्यारा कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर कब जो है इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है। आखिर कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है? दोस्तों मैं कहूँगा इक्विलिब्रियम स्टेज पहले होती क्या है। इक्विलिब्रियम स्टेज अगर होती क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। इक्विलिब्रियम स्टेज हम जब कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, जब उसका प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी जितने रुपए का उसने खरीदा है, मतलब कि कॉस्ट इक्वल पहुंच जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी के। जब इक्विलिब्रियम कब कहेंगे? जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी किसके? प्राइस ऑफ कमोडिटी के। मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। डेट इज अ कॉन्सेप्ट। अब इसे एग्जाम्पल के हिसाब से जो है समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने 10 रुपये की आइसक्रीम खरीद रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 10 रुपये की मेरी आइसक्रीम है, प्राइस सेम रहेगा। एक यूनिट खाई मेरे को मिली 20, दूसरी यूनिट खाई मेरे को मिली 14, तीसरी यूनिट खाई मेरे को मिली 10। ठीक है दोस्तों, चौथी यूनिट खाई मेरे को मिली 5। ठीक है दोस्तों, अब प्राइस तो सेम ही रहेगा, चाहे जितनी यूनिट खाओ, 10 10 10 10। अब 10 जो है 10, वो कब? यह है प्राइस, यह है मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के कौन सी यूनिट पे इक्वल है? मतलब जब मैं 3 यूनिट कंज्यूम कर लूँगा उस लेवल पे मेरा प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी एकदम सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ऑन दिस स्टेज कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम। ऑन दिस स्टेज कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम। सो जैसा कि मैंने इसके अंदर डिफाइन कर रखा है, वी कैन से इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज when marginal utility is equal to the price of a commodity। ठीक है दोस्तों, वरना तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेज क्या है। इसलिए हमने इक्विलिब्रियम स्टेज ये रखी है जब कंज्यूमर की कॉस्ट और कमोडिटी, मतलब कि प्राइस ऑफ कमोडिटी जब बराबर पहुंच जाएगा, इक्वल पहुंच जाएगा किससे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, तो हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पे है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एक्स्ट्रा यूटिलिटी विच डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एन कमोडिटी। जी दोस्तों, अब ये जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना, ये काम कैसे करता है? इसके अंदर 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन तो ये कि जब आपका प्राइस और एमयू इक्वल हो तो बल्ले बल्ले है। लेकिन 2 कंडीशन ये हो सकती है, आपका प्राइस अगर, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से और अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम है प्राइस से, तो इन 2 कंडीशन में हमें क्या क्या करना चाहिए कि ताकि ये आपका MUP तक जो है इक्वल आ जाए। विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहले आपको मैंने पढ़ाया था। आइए दोस्तों देखते हैं हाउ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वर्क इन द केस ऑफ एन कमोडिटी। दोस्तों इन केस 1 क्या होगा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। केस 1 के अंदर क्या होगा? जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी है ना, मार्जिनल यूटिलिटी आप देख सकते हैं इज मोर देन, मार्जिनल यूटिलिटी आपका प्राइस से ज़्यादा है। लेट से आपका प्राइस है 10 रुपये, लेकिन आपको से सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है दोस्तों? 20। तो ये 20 तो ज़्यादा है 10 से। अब क्या करा जाए कि ये 10 के इक्वल आ जाए? तो कुछ नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो कहता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हो तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो डिक्रीज होनी चालू हो जाती है, वो गिरनी चालू हो जाती है एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन उस केस के अंदर क्या है, 20 रुपये आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है MU और आपका प्राइस है 10 रुपये, तो इसको इक्वल लाने के लिए क्या करें? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है अगर आपकी MU ज़्यादा है, और प्राइस कम है, तो आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करनी है। ठीक है दोस्तों, एज ही बाइज मोर, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स खरीदनी है, क्योंकि जिससे क्या होगा, ये माफ़ी चाहूँगा MU लिखा है, जिससे कि क्या होगा, जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है ना, जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी वो गिरेगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, जब MU ज़्यादा है प्राइस से तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, जिससे कि उसकी यूटिलिटी गिरेगी। और यूटिलिटी अगर 20
से कम होगी तो वो प्राइस के इक्वल जो है पहुंच पाएगी। जैसा कि मैंने आपको इस एग्जांपल के अंदर जो है बताया था कि अगर यूटिलिटी ज़्यादा है 10 रुपये से, अभी भी ज़्यादा है, तो आप क्या करो, एक और यूनिट खा लो, कंज्यूम कर लो, कंज्यूम कर लो, कंज्यूम कर लो। जैसे ही आपकी यूटिलिटी प्राइस के इक्वल आ जाए तो आप समझ रहे हो ना कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पे है जी। ये हो गया दोस्तों पहला केस। अब सेकंड केस क्या आता है दोस्तों, अब ये आता है कि एमयू जो है वो कम भी तो हो सकता है प्राइस से। जो यूटिलिटी है वो कि प्राइस से कॉस्ट से कम भी तो हो सकती है। मतलब कि कॉस्ट है ज़्यादा और उससे बेनिफिट मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रही है कम। क्या मिल रही है, कम, लेस मिल रही है। तो उस केस में क्या करा जाए दोस्तों, उस केस में जो है क्या करा जाए, अगर जब मेरे को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही थी प्राइस से तो उसे नीचे लाने के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करी थी। तो इसके अंदर अगर ये उसका अपोजिट है तो मेरे यूनिट्स जो है कम से कम जो है कंज्यूम करूँगा। अब देख लेते हैं कैसे प्रेजेंटेशन के अंदर। सेकंड केस ये है दोस्तों कि अगर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम है, मेरे को बेनिफिट जो है कम मिल रहा है लेकिन मेरी कॉस्ट ज़्यादा है, तो कंज्यूमर को इसका उल्टा करना है फर्स्ट केस के। क्या, ही कंज्यूम लेस, उसके अंदर वो ज़्यादा खा रहा था लेकिन अब उसे क्या करना है, कम खाना है, ताकि उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन जो है रेज होए और जब तक उसका जो एमयू जो है मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के जो इक्वल आ जाए। मानिए दोस्तों मैं 6 यूनिट खा जाता हूँ जिससे मेरे को 2 यूनिट मिलती है लेकिन मेरा जो प्राइस है वो कितना है 10। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को कम यूनिट खानी पड़ेगी। तो अगर मैं जितनी कम यूनिट खाऊंगा उतनी ही जो है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी। अगर फर्स्ट केस की बात करें तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा थी, उसे गिराने के लिए मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करनी पड़ रही थी। लेकिन अगर इसके मैं अपोजिट की बात करूँ, मेरे को अपनी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ानी है तो मेरे को यूनिट्स कम से कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। मतलब मैं ज़्यादा नहीं, अब मैं कम खाऊंगा ताकि जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ सके और वो प्राइस के जो इक्वल आ सके। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने आपको जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब भी समझाया और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम काम कैसे करता है इन केस ऑफ कमोडिटी। व्हेन जो दो केस होते हैं, व्हेन द एमयू इज मोर देन प्राइस एंड द व्हेन एमयू इज लेस देन प्राइस। इसके अंदर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स जो है आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी और इसके अंदर आपको जो है ज़्यादा से जो यूनिट कंज्यूम नहीं करनी, इसके अंदर आपको लेस यूनिट जो है कंज्यूम करनी है। आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ फैला दिए इस वीडियो को आगे की तरह, ताकि सारे के सारे दोस्त जो है आपके इस वीडियो का जो है फ़ायदा ले सके। अब मैं दोबारा कहता हूँ ये वीडियो रेलिवेंट है बीकॉम के लिए 11th क्लास के लिए। अगले ही जो है सीरीज़ जो है इंडिफरेंस कर्व वगैरह के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं आपको मिलूँगा। मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ, उसकी प्रेजेंटेशन पे ही काम कर रहा हूँ। तब तक मेरे साथ बनी रहिए। और हाँ दोस्तों, मेरे साथ बनी रहिए, हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, घर के अंदर सेफ रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।